इसीलिए हुक्म है कि बाहर से कोई तोहफा तहाइफ लेके घर में पहुंचो तो सबसे पहले घर में बच्ची हो तो बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग तो लेके जाए थे तो न बच्ची न बच्चा, न अब्बा न अम्मा, फौरन चौधरीन के हाथ है। अल्लाह और उनके हाथ में गवा तो अगर बिटियावा कहे अम्मा लाते नहीं लाते भागाते उका भगाई दी मातरिया तो के लड़कवक बोले तब उका खवई। और वही लड़कवा जब जवान हो के मेहरुआ आई और इनका जब लतियावे शुरू करी तब बिटियावक याद करी जी। अगर बिटिया साल 6 महीने में कहूँ अपने ससुराल से मैका आई तो महतरिया रात भर सोवे न दी, रात भर फसर फसर तोर भौजैवा हमका तंग करत है, तोर भैया हमका तंग करत है। अरे पहले ही से लड़की को याद कर लेते जी। सरकार आगे फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आज हम लोग भी अपनी लड़कियों को जान कहते हैं। अगर कोई के घर में कोई बच्चा आवे वाला हो तो मोहल्ला वाले निगाह लगाए रहा था कि फलानिया के यहाँ बच्चा आवे वाला है, पता नहीं लड़का की बिटिया। जी। अगर लड़का हुआ तब तो गोला पर गोला, अगर बिटिया है तो लागत है घर में कौन तेलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गई, सब बौरा बने टहरा। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा हो यहू ना कहीं बिटिया आई जी। कुछ तो इतने बदनसीब हैं। अपने तरफ बाबागंज के पास एक गांव है बनपुरी, गया तकरीर करने के लिए तो एक साहब अपने घरे चाय पिए खातिर बुलाए ले गया। चाय बनत रहे तो के अम्मा बैठी रहे, बातचीत होला तो हम पूछा कत्ते बच्चे हैं तो बुढ़िया कहते बच्चे कहाँ मौलाना 3-4 ठोर भवानी है। अल्लाह। तो हम कहा भवानी है, भवानी को आए कहने रे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हुआ। अल्लाह अल्लाह। तुम हो तो कभू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चियों को कहती हो भवानी। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने रुलाया तुमको? एक बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत होती है। बेशक। किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बुराई नहीं किया। जी। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। जब पूछा किसने रुलाया तो फातिमा ने अली की कमी नहीं बयान किया, बल्कि ये कहा था अब्बू मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए हैं इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। अली हमसे रूठ गए इसी गम में मैं रो रही हूँ। कहा कहाँ हैं? कहा मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। बेशक। क्या शेर खुदा के बारे में फातिमा का हुस्ने जन था। आज तो लोग बदगुमानी करने लगते हैं। आज अगर कोई कहूँ बैठ जाए 10 बज जाए 11 बज जाए उसके बाद आवे और दरवाज़ा खटखटाई है तो अंदर से पूछिए कहाँ रहे हो, इतनी देर तक कहाँ रहे हो। अरे ज़रूरत मरा तो जहाँ हुए जाओ जहाँ बैठे रहो। लेकिन वारे फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली नाराज हो गए। पूछा कहाँ का? मस्जिद में होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो हजरत अली शेर खुदा कभी ये करवट कभी वो करवट, कच्ची फर्श थी। इस उलझन में थे कि फातिमा हमसे कहीं नाराज न हो गई हो, और फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और हुजूर नाराज हो गए तब तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद। इसी उलझन में हजरत अली को सुकून नहीं था, कभी ये करवट कभी वो करवट। इतने में हुजूर पहुंचे तो फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का अंदाजे गुफ्तगू देखो। आजकल के ससुर अपने दामादों को किस तरह समझाते हैं, मेरे नबी ने कैसे समझाया। आपके भी बिटिया दामाद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। हुजूर ने कैसे समझाया? फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की बुनियाद पर अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के वास्ते अली नाराज न हुआ करो, फातिमा की गलती को दरगुजर कर दिया करो। जब मेरे नबी ने इतना कहा तो हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से कह दो कि वो मेरी गलती माफ़ कर दे।
ये दोनों मियाँ बीवी में गहरा ताल्लुक था, जिसकी बुनियाद पर न उन्होंने उनकी गलती बयान की न उन्होंने उनकी गलती बयान की। हजरत अली घर से निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। आप भी अली के मानने वाले हो, या अली अली करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन अली की इस जिंदगी के उसूल को अपना लो कि अगर बीवी से तू मैं होने लगे तो घर में डटे न रहो, वो कम अक्ल है, बोलती रहेगी, तुम बाहर निकल जाओ। अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, औरत की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। निकल जाओ, और घर में डटे रही हो तो कम अक्ल है ये, तुम 2 कही हो 10 कही, यहाँ तक कि आखिर में नौबत आ जाए कि असिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहे अब छोड़ ही दी थे, कहीं छोड़, असिल के हो छोड़ तो तू भला, कहीं मुँह खुले ही जाते है हमारा, कहीं खोल दे तो तू मुँह खोल, देखी तो और मुँह कैसे खुला था, अब वो कहे अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी, लेकिन वो बेचारी कमकले वो कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के हो, खोल आज तू देखी तुम्हें कैसे खोला था, और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साँक में कत्ती तलाक दे, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जानी कि हमरे लिए अब तो हराम हो गया वृतिया, तब ठंड ही है, तब जाइए मदरसा माँ, कबू मौलवी मौलाना ने बोली है, अही नौबत आई तो जाइए दूरे से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, पूछो क्या बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा, बनाओ कोई सूरत से, पूछो क्या बात, कि यहाँ घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तलाक निकल गया, गुस्सा जरूर कहिए, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते हैं, तो झंडी चौराहा से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कोई करी तलाक है, क्यों कहते हो गुस्से में तलाक निकल गई। कुरान ने इसीलिए कहा था कि गुस्सा पी जाने वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। तुम गुस्से पिए क्यों नहीं, गुस्से में कहेंगे, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा, बोलो, कि मुस्कियाए के बोली हो तो ना फूटे, चाहे मुस्कियाए के मारो चाहे भौंस बिगाड़ के मारो, लेकिन शीशा को फूटना ही फूटना है। ऐसे तुम तलाक चाहे गुस्से में दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक तो पढ़नी ही पढ़नी, तलाक न दो, इनके यहाँ गुस्सा में निकल कर आए। जब मौलाना बताए तेरे लिए हराम है तो कहें ना ही मौलाना कोनो जुगाड़ बनाओ, जो खर्चा पानी हो ले लो, इका बनाओ कोई सूरत से, लगा तो वो हम तो बीच को न बनत है। मौलाना हराम को हलाल कैसे कह देंगे, जब भगाया वहाँ से तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगावागा। इत्तेफाक से जात रहा रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है, उससे सलाम की इनके मौलवी साहब एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, कहीं का हुआ बताइए, कहीं जो खर्चा हो ले लो मौलवी साहब का बनाए दो, तो मौलवी साहब कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगियो तौन दे देवे, तो मौलवी कहते हैं रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह देवे, निकाल दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे, बड़ी देर सोचे साझे के बाद कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा, कहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ते, जा लगाए दी दज्जाली में, तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, कहते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल उसने एक साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अल्लाह अल्लाह,
तो हुजूर बैठे थे, गुस्से में खड़े हो गए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बिकिताबिल्लाह, क्या वो अल्लाह की किताब से खेलेगा, अल्लाह के कुरान से खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, कुरान ने मना कर दिया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और उसने कुरान से खेल खेला मेरी मौजूदगी में, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए। वक़ाला एज़िन लना अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे दो कि हम उसको कत्ल कर दें। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दो, उसकी गर्दन मार दे। कुरान से खेल खेल रहा है वो, अल्लाह ने मना किया, फिर कैसे 3 तलाक दे दिया। वो खड़े होने वाले कौन थे? हदीस में बताया गया वो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म थे। बेशक हजरत उमर फारूक आज़म खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दो, मुझको कत्ल कर दें, कुरान से खेल खेल रहा है। ऐ लोगो, ऐ तलाक देने वालों, जरा सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तलाक न दिया करो, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है। कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे कोई गलती हुआ करे तो माफ़ कर दिया करो, तुम माफ़ करोगे खुदा तुमसे राज़ी हो जाए। बेशक माफ़ करना मेरे नबी की सुन्नत है। गौसे पाक की भी ये महफिल है। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हुजूर गौसे पाक बगदाद की गली से गुजर रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था, आते आते उसने आओ न ताओ गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। अल्लाह, तो गौसे आदम ने उस पे तमाचा नहीं मारा। जब उसने तमाचा मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा किया, कहा लो इस पे भी मारो। जब इस पे मारने के लिए कहा तो वो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा, अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहिए, लेकिन बजाय बदला लेने के तुम दूसरा रुख पेश कर रहे हो। बेटा जाओ ना मजमे से यार, जाओगे मजमा खराब होगा, अभी तो असल तकरीर बाकी ही है। आपके शहर बरेली से बहुत बड़े खतीब आए हैं, हम तो एक देहाती आदमी हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। और फिर एक आले रसूल भी आपके बीच में आने वाले हैं, जिनको देखना ही समझो अपनी आखिरत बना लेनी। तो आप कहाँ जा रहे हो? बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। अच्छा ये बताओ, आजकल कोई बीवी अपने शौहर को तमाचा मारती है? बोलो भैया, कोई मारा गया हो तो बताइए ना, नहीं पूरे मजमा में बेइज्जती हुई। हो सकता है कोई चुड़ैलिन हो जो मार दे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि औरत अपने मर्द को तमाचा मारे। मारती नहीं है, बस बड़बड़ा लेती है। लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक को उस नौजवान ने तमाचा मारा था, तो गौसे पाक ने दूसरा रुख पेश किया, तो उसने कहा, अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला के तुम दूसरा रुख घुमा रहे हो। तो बड़े पीर ने फरमाया था, मैं क्या बदला ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नौजवान और शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या एहसान किया। कहा, मैंने एहसान कहाँ किया, बग़ैर गलती के आपको तमाचा मारा। तो गौसे पाक फरमाते, तूने बग़ैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तेरे वजह से मुझे सब्र की नेकी आज नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। मारा न होता तो मुझे सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तूने मारा तो मुझे सब्र की तौफीक मिली, तो तूने एहसान किया कि तेरी वजह से सब्र जैसी नेकी मुझे नसीब हो गई। ये गौसे पाक थे, गौसे पाक की नियाज भी दिलावा और उनकी बातों को भी देखो। जब उन्होंने नौजवान को नहीं मारा तो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा दें।
ये कितनी बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करते रहना। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का हुक्म था कि मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। हुजूर फरमाते हैं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी, ये टेढ़ी ही रहेंगी जैसे हड्डी टेढ़ी होती। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी, बेशक। ऐसे इनका ज़्यादा सीधा करिए तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ भलाई करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता। ऐ लोगों, जुल्म न करो। हमारे तुम्हारे नबी के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? एक वक्त में 9 मौजूद थी और थी 11, लेकिन मौजूद एक वक्त में 9 रही। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को मारा? हदीस में हुजूर की बीवियों से पूछा गया था, या निसा नबी हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों बताओ कि अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को मारा? कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, नबी की बीवियों ने कहा था अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। सुभान अल्लाह। न हाथ से मारा न किसी चीज से मारा। आज हम जुल्म करते। अगर देखा जाते पतोहिया है, अगर लड़कवा महीना 2 महीना नहीं मारिस तो के महतरिया चुड़ैलिन मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमार तो मेहरी आए गवा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से मुरीद हुई गए के तो हाथ है नहीं उठत। अल्लाह आजकल ही बुढ़िया मार खवावत जी। और ये जब उम्र रहे तूरी जात रहे तब इनके पर का बीतत रहे। अल्लाह मार न खिलाओ, मेरे नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। बेशक। लेकिन आजकल होते हैं कुछ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा है कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी का बहुत मारे जी। और बीवी के माँ बाप बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशी के दिन भी आएंगे, मुसीबत के दिन भी आएंगे बेटी। जब अल्लाह मुसीबत का दिन देगा तो बेटी सब्र करना, और खुशी का दिन खुदा देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। बेशक। सुभान अल्लाह। शौहर के घर से निकलने का इरादा कभी न करना। बेशक। बाप ने समझा के भेजा था तो मार खाती रही, सब्र करती रही। अच्छे औलाद, अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ही तरबियत देते। अब आजकल कुछ तो वैसे जाहिल हैं कि अगर बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, घर बार छूटत। जब रोवे लगी तो पप्पा काका ही काहे रोवत है रे, डराई ना जा। अगर वो आंखें उठे तो के सारे का आंखें फोड़ दे। अल्लाह। अगर कुछ बोली तो का सारे कत्ल कराए दे, चाहे 4 बीघा जमीन बिका जा, डराए ना। अल्लाह अल्लाह। तो आजकल लोग अपने बिटिया पहलवान बनाए पटवत जी। अच्छी नसीहत करके भेजो। उसने अपने औलाद को अच्छी नसीहत किया तो मार खाती रही, सब्र करती रही, औरत के मिजाज को परखती रही। अल्लाह का करम हुआ, कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुताबिक काम करने लगे तो धीरे धीरे मारपीट बंद। अब मारपीट बंद हो गई, हफ्ता भर नहीं मार पाए, दूसरे हफ्ता गुजर गया, वह मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए कहा का कसके मारी के तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि कैसे मारी, तो प्रोग्राम बनाए लिए कि जैसे मछली लेके अबे घर में रख देवे, और के बाद जब खाना बनाए कि हमका भलाई खाए खाते तो पूछबे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कही के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ही कही के मरबे कि रख काहे दिए रे, वो मछली हो सड़जे कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से। आज उका मारे है, बना लीस पिलान, लेके आवा मछली घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया, जब बुलाया खाने के लिए तो लाठी लेके आवा कि आज मरहीन मारे गए। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो पूछा था सब मछली बनाए हैं,
तो मूड हले कई सारे सब बना डाले, आधा रख दी थी कल का खाई बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। जी अब यू सट बना बनावा खेल सब खत्म, अभी के आगे कुछ सवाल ही नहीं निकले। तो थोड़ा बहुत खैस थके खाना हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, जब ये लेटा तो हाथ पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है। वो बेचारी मोहब्बत में पैर दबा रही थी और जालिम वही चक्कर में आसमान पर ताके बैठ पड़ा। थोड़ी देर बाद उसका आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई, तो पूछा थे ये लकीर कसो रे? तो कहा तो वो फरिश्तन के सड़क हो। ये फरिश्तन के सड़क हो? कहीं ना रहती फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे। अल्लाह अल्लाह। अगर उनके मोटर एक्सीडेंट भवा फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के पीट के बहाई दी। अल्लाह अल्लाह। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, अल्लाह ताला जालिम को कभी माफ नहीं करेगा। बेशक। इसलिए लोगों जुल्म न करो। हमारी माँ बहनें जरा कुरान करीम सूरह नूर की कोई एक बातें सुन ले, जो आयत मैंने पढ़ी है अपनी तकरीर के मौजू में। अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, अल्लाह फरमाता है कोई औरत अपने घर में जमीन पर जोर से पैर न रखे। बेशक। लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। बेशक बेशक। कि औरत घर में है और पैर जमीन पे मारा और जेवर थी छन्न से बजी जेवर, हो सकता है दीवार के पीछे कोई जा रहा हो और उसकी आवाज़ उसके कान में न पहुंच जाए। तो अल्लाह फरमाता है ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत हरगिज़ हरगिज़ अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उसके जेवर के बजने की आवाज़ गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। बेशक। सुभान। ऐ मेरी माँ बहनों ज़रा गौर करो, जब तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दी तो तुम्हारी आवाज़ का सुनना कहाँ से जायज़ होगा। बेशक। आज हमारी माँ बहनें रत जगह की रात में रत जगह करती,